कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी प्रिय दर्शकों, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हमारा ओंकार ज्योतिष कार्यालय और ओंकार ज्योतिष से श्रीमद् भागवत कथाएं 18 पुराणों के जानकारी के संबंध में हम पूरी जानकारी रखते हैं और आपके सामने आए हैं आज ओंकार ज्योतिष की तरफ से। मैं राजेंद्र प्रसाद जगुड़ी वर्तमान समय भोगपुर रखवाल गांव रानी पोखरी निवासी हूँ और वैसे उत्तरकाशी मेरी जन्मभूमि मातृभूमि और पैतृक भूमि है। आज के दिन हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि महाशिवरात्रि, ये शिवरात्रि भगवान शंकर ने जब 14 हलाहल विष 14 रत्नों में से हलाहल विष निकला था तो भगवान शंकर ही देख रहे थे। कृष्ण ने कहा, हे गोविंद ने कहा, भगवान यदि इस विष को हम कहीं फेंकते हैं तो कोई भी जीव समाप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान शंकर ने कहा ये विष हमें दे दो पीने के लिए। उस दिन से भगवान शंकर ने वो विष पिया, हलाहल विष पिया और उस विष को भगवान ने अपने कंठ में रखा। अब कंठ में रखा तो कंठ में भगवान ने उस दिन से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। उस कंठ में भगवान ने उसको धारण किया और धारण करने पर सभी नर नारी किन्नर यक्ष गंधर्व सब हाहाकार होने लगा। भगवान शंकर जानते थे कि यदि मैं उल्टी करूं तो पूरा ऊपर का जो ब्रह्मांड है, 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं, हम उसके मध्य में बैठे। तो शंकर भगवान ने उसे अपने कंठ में रखा। भगवान गोविंद ने कहा, हे भोले अब आप ही कुछ इसका निस्तार करो। तो भगवान गोविंद नारायण ही सबसे बड़ी शक्ति है और भगवान गोविंद भी नारायण ही जो राम के रूप में ही वही भगवान को वो शंकर के ही अधिष्ठात्री है और शंकर अधिष्ठात्री राम का है। तो इन्होंने अपने मन में मंथन किया, विचार किया कि यदि ये विष भगवान शंकर के गले में रहेगा तो इससे भी कोई विस्तार नहीं होगा। तो उन्होंने भगवान के शंकर में जो सांप है, जो शेषनाग है, जो वासुकी नाग है, उनको भगवान के गले में स्थापित कर दिया है और उसके बाद उनका जहर धीरे धीरे सांपों के अंदर चले गया और सांपों के अंदर जाने पर तब वो जहर सांपों के अंदर कई प्रकार के 9 प्रकार के नाग हैं, 9 प्रकार के नागरजा हैं। इस प्रकार से ये भागवत कथा में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और नारद पुराण में, विष्णु पुराण में इस कथा का प्रचलन है। सामान्य लोग इस कथा को मानते हैं, लेकिन आज की शिवरात्रि में हम आपसे निवेदन करेंगे और करना चाहते हैं कि यदि आप शिवरात्रि को सुबह और दोपहर तक ही जल चढ़ा देते तो इसका ज्यादा कोई महात्म्य नहीं मिलता। बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए एक पहर, प्रथम पहर, द्वितीय पहर और तृतीय पहर और चतुर्थ पहर तक सभी जितने उस वक्त में जब भगवान ने जहर पिया था तो सभी नर नारी जल चढ़ाते। जल चढ़ाने का मतलब क्या है कि भगवान के शरीर को ठंडा करना, भगवान के शरीर को ठंडा करना। लोग जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, शहद का अभिषेक करते हैं, दही का अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर आशुतोष तुम अवडर दानी आरत हरो दीन जन जानी, इस तरीके से भगवान शंकर उस जहर का भगवान सब लोगों की कृपा से नरो नारायण हरि, भगवान की कृपा से वो जहर भगवान के शरीर से धीरे धीरे सांपों के शरीर में चले गया। कंठ से भगवान का वो विष निकल गया। उस दिन से भगवान शंकर की पूजा शिवरात्रि के दिन विशेष महत्व होते हैं। हमारे भारत वर्ष में, हमारे भारत देश में, इसका नाम भारत नहीं है, इसका नाम भारत नहीं है, भारत तो इसके बाद हुआ है, इसका नाम है इलाव्रत खंड। इलाव्रत खंड का इसका नाम पहले था और भारत देश में हम लोग भी भारतवासी हैं, आप लोग भी भारतवासी हैं, हिंदू सनातन धर्म है। इसके लिए आप हम सभी को शिवरात्रि में चतुर्थ पहर ही जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान की श्रद्धा भक्ति समन्वित, श्रद्धा और भाव से, यूं नहीं कि जब 1 लोटा जल चढ़ाया, एक साल में भगवान शंकर के पास 1 लोटा जल चढ़ाया, उससे ज्यादा फायदा होता नहीं है। लेकिन भगवान फिर भी
भगवान फिर भी हमारी परीक्षाओं को लेते हैं, कहते हैं आज तूने इतना चढ़ाया तो इतने से भी तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन शिवरात्रि, शिव दिन नहीं है, शिवरात्रि को भगवान का जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, ब्राह्मण करते हैं, माताएं करती हैं, बहनें करती है, सबको कुछ नहीं आता है मंत्र तो एक वैदिक है, मंत्र तो एक पौराणिक है, मंत्र एक लौकिक है, मंत्र एक रीतिक है। इन मंत्रों के करने से ही नहीं, मन का मंत्र होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये भगवान ने ये कहा कि जिनको मुझ पर विश्वास है वो कभी भी जल चढ़ा सकते, उनके लिए हमेशा ही शिवरात्रि भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग हिंदू हैं, हमको ये मानना है। मेरी विशेष निवेदन, मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि माताएं जाएं, समय पर भगवान की आरती उतारें। शिवरात्रि के दिन चतुर्थ पहर में ही आरती पूजन होती है, वंदना होती है, वाद्य होते हैं, संगीत होते हैं। इन उपलक्ष्य में आजकल कुछ लोग दिखावा करते हैं, मैं उसको ज्यादा नहीं मानता हूँ। आइए हम आज